हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया, अपनी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री में किस तरीके से पढ़ना चाहिए 7 डेज़ के अंदर अंदर। फिर बोर्ड एग्जाम आपके आने वाले हैं, 7 मई को आपका पेपर है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरी एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ चैप्टर्स के बारे में, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 2 में। आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स आपका आ रहा है, सरफेस केमिस्ट्री आपका आ रहा है। टोटल 13 मार्क्स के तीनों चैप्टर आ रहे हैं। किस में? ये फिजिकल में। ठीक है, अब इसके बाद आता आपका इनऑर्गेनिक से सिर्फ 2 चैप्टर आ रहे हैं। डीएनए ब्लॉक आपका आ रहा है और कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपका आ रहा है। टोटल 9 मार्क्स का। ग्रेट। उसके बाद आपका एल्डिहाइड कीटोन ईथर आ रहा है और उसके अलावा आपका एमीन आ रहा है। तो ये टोटल 13 मार्क्स का। ठीक है, तो ये टोटल कुछ चैप्टर्स हैं, टोटल 5 to 7 चैप्टर्स टोटल आपके आ रहे हैं टर्म 2 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब इनको पढ़ना कैसे है अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ यार, आपको फॉर्मूला याद रखना है। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में जो जो फॉर्मूले दिए हुए हैं वो सारे आपको फॉर्मूले आने चाहिए। जैसे मैं आपको नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला पूछता हूँ तो आपसे बनना चाहिए। रेट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, ये सारे आपसे बनने चाहिए फॉर्मूलेस। गॉट इट। तो ये सारी चीज़ें आपको बनने चाहिए। फॉर्मूले इसकी क्या करना है, सबसे पहले आपको लिस्ट तैयार करनी है। सेकंड चीज़ आपको याद रखना है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं साल भर, उन्हीं नोट को रिवाइज करना है और किसी के नए नोट्स को नहीं पढ़ना है, नए नोट्स बनाने भी नहीं है। ठीक है, जो जिस नोट से आपने पूरे साल पढ़ा है सिर्फ उसी नोट से आपको पढ़ना है और उसके अलावा किसी के भी नोट्स हाथ नहीं लगाने। टीचर के, स्कूल के, कोचिंग के, किसी के भी नोट्स नहीं। सिर्फ जो पूरे साल आपने पढ़ रखे हैं उन्हीं नोट्स से आपको ईमानदारी से पढ़ना है। ग्रेट। तो आपको रिवाइज करते जाना है, जो जो आपने पढ़ रखा होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे, थ्योरेटिकल चीज़ें लिखी होंगी, फॉर्मूलाज लिखे होंगे, तो उन सबको अच्छे से बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है। ग्रेट। उसके बाद हम बात करते हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। सबसे 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन आपको लगा के जाने हैं, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, बैक एक्सरसाइज हो, ये मस्ट है, हर हाल में करके जाना ही जाना है आपको, तभी आपके 35 आउट ऑफ 35 फुल मार्क्स आएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पिछले लगभग मैंने कम से कम 3-4 साल से काफ़ी बच्चों का एक्सपीरियंस मतलब मैंने गेन किया और काफ़ी बच्चों को गाइड किया, जिसके बेस में आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं। ठीक है, तो आप याद से एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको पास होना है तो सिर्फ आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लो, आप पास हो जाओगे। बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप पूरे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज प्लस साथ में आपके जो नोट्स हैं सबको अच्छे से तैयार कर लो, रिवाइज कर लो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, तो आपके डेफिनेटली अच्छे नंबर आ जाएंगे, गारंटी। ठीक है, एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आगे बता दूंगा आपको, बट अभी जितने आपके पास हैं सारे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के जो वेरी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर पेपर से हो जाएगी और वही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, आते रहते हैं। तो मेक श्योर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जरूर याद से कर लेना। जो बच्चा सिर्फ पीवाईक्यूज कर लेगा आराम से उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो बस अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी करते हैं तो भी आपके 35 आउट ऑफ 35 पूरे आ जाएंगे। अगर आप सिर्फ पीवाईक्यूज कर रहे हो तो भी आपके 35 आउट ऑफ 35 आ जाएंगे। तो ये बात हमको अच्छे समझ में आ गई। तो चॉइस अब आपकी, आपको पीवाईक्यूज करने हैं, आपको वैसे आप सब कर रहे हो तो ज़्यादा सही है, सब पूरी तैयारी से जाओगे तो आपसे सब बनेगा। ठीक है, और उसके अलावा आप मैंने अगर मान लो आप एक ऐसे बंदे हो जिनने आपने कोई नोट से नहीं बनाया, सबसे पहले चैप्टर के आपको दिख रहे होंगे, इन चैप्टर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अच्छे से आपको तैयारी करनी है। एक कॉपी लेनी है, उस कॉपी में पीवाईक्यूज लिखने हैं, यानी कि क्वेश्चन भी लिखना है, उसके साथ में आंसर भी लिखना है। उन क्वेश्चन आंसर को रट लेना है। ठीक है, उस क्वेश्चन आंसर को रट लेना है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रट सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप समझ लो। उन सबको आप नोट्स बना लो, रट लो और एग्जाम में वो मतलब ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन आप आओगे लिख के पूरे तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है, यानी कि लिख के प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन है लिख के प्रैक्टिस करो। जो जिससे भी टाइप के जो मेथड्स हैं, चाहे मान लो आप फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो या मान लो आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपको लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक आपको हिंट देता हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, सरफेस केमिस्ट्री थ्योरेटिकल चैप्टर, इससे थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डीएनए ब्लॉक से आपका स्ट्रक्चर क्वेश्चन आ सकता है, आईयूपीएसी आपका आ सकता है। ठीक है, आइसोमेरिज्म आपका आ सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आपका आईयूपीएसी आ सकता है, स्ट्रक्चर आ सकता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर, आईयूपीएसी नेम, ठीक है, नॉमेनक्लेचर, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको अच्छे से याद से जरूर प्रिपेयर आप कर लेना। इसमें कुछ डेफिनेशंस भी होंगी, प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, तो इन प्रॉपर्टीज़ को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ग्रेट। रिएक्शंस भी होंगी कुछ कुछ, उनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। पीवाईक्यूज की हेल्प ले सकते हो, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, टेक्स्ट क्वेश्चन और जो कुछ एग्जाम्पल्स है उन सॉल्व एग्जाम्पल्स को भी आपको अच्छे से कर लेना है। और उसके बाद हम बात करते हैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आ सकता है। नेमिंग रिएक्शन आ सकती है। ठीक है, आपको मैकेनिज्म आ सकता है।
ठीक है। और उसके अलावा आपको सिंपल एक रिएक्टेंट दे दिया जाएगा, आपको प्रोडक्ट उसमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे। रीअरेंज वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं जो प्रॉपर्टी पे बेस्ड रहते हैं, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि मतलब टाइप है जो आपको बता रहा हूँ, इस टाइप क्वेश्चन बोर्ड में आते रहते हैं, ये पैटर्न सेम रहता है, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लो, रिवीजन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। और सैम्पल पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है। ऑल्दो केमिस्ट्री एक सबसे आसान सब्जेक्ट होता है और सबसे जल्दी पेपर खत्म हो जाता है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई। जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है उनको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, साथ में सैंपल पेपर आपको अच्छे से सॉल्व करना है और अपने नोट को रिवीजन करना है। जिन बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई है उनको सिर्फ एक सॉल्यूशन दूंगा कि आपको सिर्फ पीवाईक्यूज करने हैं, इन सारे चैप्टर्स के आपको पीवाईक्यूज करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको रिपीट दिख जाए पीवाईक्यूज में, उन सबको आप छाप लो, रट लो पूरी तरीके से, मतलब एग्जाम में जाके पूरा आपको भर के आना है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है। आपसे बने क्वेश्चन चाहे नहीं बने तब भी 35 मार्क्स का 35 आउट ऑफ 30 मार्क्स 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट करके आना है। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। नहीं बन रहा है तो भी अटेम्प्ट करो, कुछ नहीं बन रहा आंसर में क्वेश्चन को लिख के आ जाओ, कुछ भी करो, बट क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। स्टार्ट वहां से करो जहां से आपसे बन रहा हो, जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है पहले उसको अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उनको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको पेपर लिख के आना है। हैंड राइटिंग का बहुत ध्यान रखना है, हैंड राइटिंग में नंबर रहते हैं, हैंड राइटिंग सही होने चाहिए, अच्छे से आपको सारे आंसर लिख के आने हैं और बाकायदे स्केल पेंसिल से लाइन खींचो, बीच में गैप दो और अच्छे से हैंड राइटिंग बना के आओ। और गोदागादी बिल्कुल मत करना, ठीक है। अच्छे से ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लो और अच्छे से प्रेजेंटेशन आपको मतलब लिख के आना है, ठीक है। मैनेज कर लो 4 से 5 घंटा। वैसे अगर आप दिन भर भी पढ़ोगे केमिस्ट्री तो सही है, क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक है, तो अब रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। साथ में अपनी तबीयत को मत ख़राब करने देना, तबीयत मत ख़राब हो जाने देना। आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का प्रॉपर आप ध्यान रखो, एक्सरसाइज करते रहो, रेस्ट करते रहो, अपनी स्लीप पे पूरा ध्यान रखना है। स्लीप आपकी सही होनी चाहिए, 8 आवर्स 9 आवर्स की आपकी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए आपकी स्लीप, ठीक है। तो इन बात को आपको खास ध्यान रखना है। इसी के साथ यार मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये भी बता सकते हो कि वीडियो आपको कैसा लगा। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, इस तरीके से और आपको वीडियो में आगे देता रहूँगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।